अब अगर हम उन परंपराओं की बात करें जिनकी जड़ें शायद और भी पुरानी हैं, जैसे शैव और वैष्णव धर्म। सही कहा आपने। शैव और वैष्णव धर्म, जिन्हें अक्सर हम हिंदू धर्म की मुख्य धाराएं मानते हैं, उनकी जड़ें तो वैदिक काल और शायद उससे भी पहले, कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा संस्कृति तक जाती हैं। हाँ, शिवलिंग पूजा का जिक्र आता है। बिल्कुल। शैव धर्म भगवान शिव की उपासना पर केंद्रित है। शिव के कई रूप तो वेदों में भी मिलते हैं, जैसे रुद्र। समय के साथ शिव एक प्रमुख देवता बन गए। शैव धर्म के अंदर भी कई अलग अलग पंथों का जिक्र है स्रोतों में, जैसे पाशुपत, कपालेक, कालामुख। ये क्या हैं? हाँ, ये विभिन्न शैव संप्रदाय हैं जो अलग अलग साधना पद्धतियों और दार्शनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाशुपत को सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश। हाँ, कपालेक और कालामुख जैसे कुछ पंथ अपनी थोड़ी उग्र साधनाओं के लिए जाने जाते थे, जैसे नर कपाल का प्रयोग करना या शरीर पर चिता की भस्म लगाना। और दक्षिण भारत में लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय बहुत प्रभावशाली रहा। ये शिवलिंग की पूजा पर जोर देता था और इसने सामाजिक सुधारों का भी पक्ष लिया। और दक्षिण भारत में वो नायनार संतों का भी उल्लेख है। बिल्कुल। पल्लव और चोल काल में नायनार जो शिव भक्त थे और आलवार जो विष्णु भक्त थे, इन संतों ने भक्ति आंदोलन को बहुत लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन? हाँ, उन्होंने स्थानीय भाषाओं में बहुत भावपूर्ण भजन रचे और जाति पाति का भी विरोध किया। शैव धर्म का प्रभाव हमें एलोरा के कैलाश मंदिर या तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर जैसी भव्य संरचनाओं में भी साफ दिखता है। अद्भुत। तो जैसे शैव धर्म शिव पर केंद्रित है, वैसे ही वैष्णव धर्म विष्णु पर, यही है ना? एकदम सही। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु और उनके जो विभिन्न अवतार हैं, खासकर राम और कृष्ण, उनकी भक्ति पर आधारित है। इसका विकास मुख्य रूप से भागवत धर्म से हुआ माना जाता है। उपनिषदों में भी विष्णु का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म की सबसे खास बात है अवतार की अवधारणा। अवतारवाद? हाँ, माना जाता है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तो विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। मत्स्य पुराण में 10 मुख्य अवतारों का जिक्र मिलता है। 10 अवतार, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराहा, राम, कृष्ण। बुद्ध को भी अवतार माना गया है? जी हाँ, बुद्ध को भी 10 अवतारों में गिना गया है। और कृष्ण का उल्लेख, जैसा आपने कहा, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। उन्हें वैष्णव धर्म का एक प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। हाँ, कृष्ण भक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल। इस परंपरा में ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और मुख्य मार्ग भक्ति को माना गया है, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा। वैष्णव धर्म में भी आगे चलकर कई दार्शनिक मत विकसित हुए, जैसे रामानुज का विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत वगैरह। हाँ, ये अलग अलग दर्शन है जो ईश्वर, आत्मा और जगत के संबंध की अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई भारतीय धर्मों की बात। इनके अलावा हमारे स्रोतों में कुछ अन्य प्रमुख विश्व धर्मों का भी जिक्र है। तो इस्लाम की बात करें, इसका उद्भव कैसे हुआ? इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म मक्का में लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में? हाँ, माना जाता है कि 40 वर्ष की आयु में मक्का के पास एक हिरा नाम की गुफा है। वहां उन्हें ईश्वर यानी अल्लाह का संदेश मिला, देवदूत गैब्रियल के जरिए। अच्छा। और यही संदेश इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का आधार बना। तो कुरान की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं, संक्षेप में? इस्लाम मूल रूप से एक ईश्वरवाद पर जोर देता है, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। एक ईश्वरवाद। हाँ, कुरान में नैतिक जीवन जीने, प्रार्थना यानी नमाज पढ़ने, दान यानी ज़कात देने, उपवास यानी रोजा रखने और हज, जो मक्का की तीर्थयात्रा है, करने का निर्देश है। पैगंबर मोहम्मद ने इन्हीं शिक्षाओं का प्रचार किया। एक हिजरत का जिक्र आता है 622 ईस्वी में, उसका क्या महत्व है? हिजरत का मतलब है पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना जाना। मक्का में उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मदीना प्रस्थान किया। ये घटना इस्लामी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी संवत की शुरुआत होती है। अच्छा, हिजरी संवत की शुरुआत। और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद वो सुन्नी और शिया विभाजन क्यों हुआ? ये काफी सुना जाता है। ये विभाजन मुख्य रूप से
उत्तराधिकार के सवाल पर हुआ था। सुन्नी समुदाय ने पैगंबर के ससुर अबू बकर को पहला खलीफा यानी उत्तराधिकारी माना और वे पैगंबर की सुन्ना यानी उनकी परंपराओं और कार्यों को मानते हैं। ठीक है। वहीं जो शिया समुदाय है उनका मानना था कि पैगंबर के दामाद और चचेरे भाई अली ही उनके असली उत्तराधिकारी थे। ओह, तो ये उत्तराधिकार का मसला था। हाँ, और ये मतभेद समय के साथ और गहरा होता गया, खासकर अली और फिर उनके पुत्र हुसैन की दुखद मृत्यु के बाद। समझ गया। ठीक है, अब ईसाई धर्म की ओर बढ़ते हैं। इसके संस्थापक ईसा मसीह के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, आज के इज़राइल के बेथलेहेम में। बेथलेहेम। जी, उनकी माता का नाम मैरी था और पालक पिता का नाम जोसेफ। बाइबल, जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसमें उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। ईसा ने मुख्य रूप से प्रेम, क्षमा और ईश्वर के राज्य का संदेश दिया। उनकी मृत्यु के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सूली पर चढ़ाने की बात आती है। हाँ, बाइबल के अनुसार ईसा की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कुछ शिक्षाओं को उस समय के रोमन और यहूदी अधिकारियों ने अपने लिए खतरा समझा। तो रोमन गवर्नर थे पोंटियस पिलातस। उनके आदेश पर उन्हें यरूशलेम में सूली पर चढ़ा दिया गया। हाँ। और ईसाइयों का ये मानना है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद ईसा फिर से जीवित हो उठे थे। ये उनके लिए केंद्रीय आस्था का विषय है। अच्छा, और ईसाई धर्म की मुख्य मान्यता क्या है? वो क्रॉस का क्या महत्व है? ईसाई धर्म भी एकेश्वरवादी है, लेकिन वे ईश्वर को त्रित्व यानी ट्रिनिटी के रूप में समझते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा मसीह और ईश्वर पवित्र आत्मा। त्रित्व? हाँ, ये 3 अलग-अलग ईश्वर नहीं है, बल्कि एक ही ईश्वर के 3 रूप हैं, ऐसा वो मानते हैं। और क्रॉस जो है वो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। ये ईसा मसीह के बलिदान और मानवता के उद्धार का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। आखिर में पारसी धर्म का भी एक संक्षिप्त उल्लेख है हमारे स्रोतों में। हाँ, पारसी धर्म के पैगंबर थे ज़रथुष्ट्र, जो प्राचीन ईरान में हुए थे। इनका पवित्र ग्रंथ ज़िंद अवेस्ता है। जिंदावस्था। जी, ये धर्म भी मूलतः एकेश्वरवादी है, जो अहुल मज़दा नामक एक ईश्वर को मानता है। पारसी धर्म की मूल शिक्षा का सूत्र है हुमत हुक्स्त हुश्त। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे काम। इस धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है और उसे ईश्वर का प्रतीक समझकर पूजा जाता है। इसलिए इन्हें कई बार अग्नि पूजक भी कह दिया जाता है। अच्छा, हाँ, अग्नि पूजक। ठीक है। ये था भारत के दर्शन और धर्मों का संक्षिप्त सार। यूपीएससी, एमपीपीएससी और राज्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। आपने जाना बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, ईसाई और पारसी धर्म की मूल अवधारणाएं। धर्म केवल आस्था नहीं, सामाजिक और नैतिक जीवन की नींव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ें, क्योंकि इतिहास भविष्य की दिशा तय करता है।